दिल्ली में जमुना जी के तीरवा छठिया होई है जरूर, ले के कुदारी ले फरुसवा सैया मोरे जई है जरूर, घाट साफ करी है जरूर, पनिया छनी है जरूर, डलवा उठी है जरूर। बीजेपी नेता मनोज तिवारी खुश हैं कि दिल्ली में यमुना किनारे एक बार फिर से छठ पूजा मनाई जाएगी, लेकिन जिस यमुना किनारे छठ का महापर्व मनाया जाएगा उसकी हालत भी देख लीजिए। यमुना में सफेद झाग नजर आ रहा है। छठ को प्रकृति और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इस गंदे पानी में खड़े होकर व्रती सूरज को अर्घ कैसे दे सकते हैं? देखिए यमुना की हालत छठ से पहले कैसे हो गई है। बता दें कि डीडीएमए ने कोरोना को देखते हुए छठ पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इस बार कोरोना के खत्म होने के बाद एलजी ने इस पाबंदी को हटा दिया है और पहले से तय छठ घाटों की साफ सफाई के निर्देश दे दिए। लेकिन इसी साफ सफाई का निरीक्षण करने बीजेपी नेता छठ घाटों पर पहुंच गए। हमारा छठ पर्व आ रहा है दिल्ली का, जो लाखों हमारी माँ बहनें हैं, कैसे इसमें डुबकी लगाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या वो डुबकी लगा सकती है इसमें? यही तो छुपाना चाहता है अरविंद केजरीवाल। हम आप यहाँ आ गए, सिरसा जी आ गए, ये मीडिया के कैमरे आ गए, फिर क्या था, छठ घाटों की सफाई को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर यमुना में जहरीला पदार्थ डालकर यमुना की साफ सफाई करवाने का आरोप मढ़ दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, हर साल यमुना का यही हाल रहता है। कि जब हम लोगों ने आज पड़ताल करने के लिए यमुना जी के प्रदूषण का हम पहुंचे कालिंदी घाट, तो वहां पे झाग को छुपाने के लिए, उसको मारने के लिए एक बहुत ही जहरीला केमिकल यमुना जी में झाग के ऊपर डाला जा रहा था। जैसे ही हम लोगों को, चूंकि हम और प्रवेश जी और सिरसा जी हम लोग साथ ही वहां गए, हम लोगों को जैसे ही देखा वो जो केमिकल डाल रहे थे लोग, वो लोग केमिकल जो डाल पाए थे, जो नहीं डाले थे उसको वहीं छोड़ करके भाग गए और भागते भागते केमिकल के ऊपर जो नाम लिखा था उसको भी मिटाते गए। हम पिछले साल भी यमुना जी के प्रदूषण का पड़ताल करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए वहां गए थे, उसके पहले भी गए थे, हर साल जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम इसी साल गए। और जब हम वहां गए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दावों की पड़ताल करने, तो हमें वहां यमुना जी में अमोनिया फास्फोरस के झाग, जिसको हम जहर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो हम लोगों को देखने को मिला। जबकि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुखिया का दावा है कि हमने यमुना जी को इस लायक बना दिया कि आप डुबकी लगा सकते हैं। 2013 में ही उनका दावा था कि 5 साल में आपको डुबकी लगवाएंगे, हम भी लगाएंगे और दिल्ली के लोग भी लगाएंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इतने में नहीं रुके, उन्होंने केजरीवाल पर मौत बांटने तक का आरोप लगा दिया। अरविंद केजरीवाल, आपने जीवन देने का वादा किया था और आप मौत बांट रहे हो। उसी यमुना जी का जल माननीय एनजीटी के निर्देशानुसार आप उसमें कोई भी पदार्थ नहीं डाल सकते जिससे यमुना जी में जरा भी प्रदूषण हो, और आप जहरीला केमिकल डलवा रहे हो।
वहीं बीजेपी सांसद परवेज वर्मा ने भी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यमुना इतनी गंदी है कि पूछिए मत। केजरीवाल बस चुनाव के वक्त यमुना की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि केजरीवाल यमुना में जाएं और डुबकी लगाएं। फिर से कोई काम नहीं किया, फिर से कोई चुनाव आएगा और वो कहेंगे मैं अगले 5 साल में यमुना की साफ कर दूंगा और मैं वहां पे डुबकी लगाऊंगा। आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत उनका बार बार वायरल होता है, 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 19 में, कि भाई यमुना बहुत मैली है ना, मैं आपको यमुना में 5 साल के बाद में डुबकी लगाऊंगा और आपको साथ लेके जाऊंगा, चलोगे ना मेरे साथ? सब बोलते चलेंगे। ये एक बार नहीं, उन्होंने 10 बार ऐसा बोला। मैं अरविंद केजरीवाल जी से हाथ जोड़कर ये मेरी प्रार्थना है कि वो परसों देश में छठ का पर्व मनाया जाएगा, आस्था का पर्व है। हमारे दिल्ली में 30-40 लाख पूर्वांचल के भाई बहन रहते हैं, वो सभी छठ का पर्व मनाएंगे। मैं चाहता हूं अरविंद केजरीवाल अपना आज 2 दिन के बाद में ये वायदे को पूरा करे और अपने सपरिवार एक बार यमुना के कालिंदी कुंज के घाट पर जाकर सपरिवार डुबकी लगा दे, और सपरिवार नहीं जाना तो खुद जाकर डुबकी लगा दे। बता दें कि यमुना में साफ सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साल 2025 तक यमुना की सफाई का जिम्मा जल बोर्ड को दिया है। इस बीच एलजी के निर्देश देने के बाद केजरीवाल ने यमुना में झाग हटाने का जो कदम उठाया है उस पर विवाद हो गया है। छठ से पहले यमुना में सफेद झाग कोई बात नहीं है। चूँकि इस बार एमसीडी चुनाव है, लिहाजा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए छठ घाट के लिए पॉलिटिक्स तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।